नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम गणित विषय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है A1, B2, C9, D3। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। प्राकृत संख्या कितनी है? 1। प्राकृत संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है A7, B2, C0, 0, D3। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या हो जाती हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी है? 0। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा वाला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? आपके सामने विकल्प हैं A1, B3, C4, D2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? जिसमें सम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। जैसे एक से तो 1 और सम के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए। जैसे 2 संख्या है तो 2 में 2 का भाग जाता है और 1 का जाता है। ऐसे ही 3 भी अभाज्य संख्या है तो 3 में 1 का भाग जाता है और 3 का जाता है। इसके अलावा अन्य भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर दिया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कितनी है सबसे छोटी? 2। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा वाला प्रश्न है, सबसे बड़ी एक अंक की संख्या कौन सी है? आपके सामने विकल्प है A1, B7, C4, D9। तो इसका सही उत्तर है 9। कितना? 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा वाला प्रश्न है, सबसे छोटी एक अंक की प्राकृत संख्या कौन सी है? आपके सामने विकल्प है A1, B0, C4, D9। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक अंक की है 1। सबसे छोटी संख्या है एक अंक की प्राकृतिक संख्या 1। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 7वें वाला प्रश्न है, 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? आपके सामने विकल्प है A10, B11, C20, D19। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या 10 है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां वाला प्रश्न है, 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? आपके सामने विकल्प हैं A10, B99,
सा 999 दा 1000। तो 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है 99। कितनी? 99। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां वाला प्रश्न है, 3 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो आपके सामने विकल्प है आ 110, बा 111, सा 999, दा 1000। तो यहाँ पर सही, इस प्रश्न का सही उत्तर है 999। 3 अंक की या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राकृत संख्या है 999। 10वां प्रश्न है, 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? आपके सामने विकल्प हैं 101, आ 101, बा 125, सा 999, दा 100। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 100। 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 100। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 82 है और उनका अंतर 16 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। आपके सामने विकल्प हैं आ 49 और 33, बा 82 और 16, सा 25 और 59, दा 56 और 26। तो हम इस प्रश्न को हल करके बताते हैं। दोनों को पहले जोड़ते 82 और 16 और फिर इनको जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो एक संख्या निकाले आएगी। फिर इसके बाद तो एक कितने हो गए, 6 और 2 8, और 8 और 1 9, 98/2। 2 का भाग देंगे तो कितने आ गए, 2 चौके 8 और 2 नम 18। तो पहली संख्या कितनी निकल आई, 49। तो पहली संख्या कितनी निकल आई थी, 49। अब हमें अब छोटी संख्या ज्ञात करना है। बड़ी तो निकल आई अपनी कितनी, 49। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों को अंतर करते पहले योग किया था। 82 - 16/2। तो इन दोनों का अंतर 12 में से 6 गए, कितने बचे, 6 बचे। कितने, 6। और यहाँ 7 में से 1 गया तो 6 बचे। तो 66 कितने, इसमें 12 की हासिल इसमें आ गई थी, 1 घट गया था तो यहाँ पर कितने बचे थे, 7। तो 7 में से 1 गया था, 6। तो यहाँ पर भाग दिया 2 से 66 में तो कितने आए, 33। तो इनका उत्तर निकला है कितना, 49 और 33। आप इस प्रश्न को अन्य विधियों द्वारा भी हल कर सकते हैं। जैसे हमने पहली संख्या मानी x और दूसरी मानी y, तो 2 संख्याओं का योग कितना है, 82, और 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 16। हमने 2 संख्या कौन कौन सी मानी, पहली मानी x और दूसरी y। तो इन समीकरणों को चाहे आप विलोपन से हल कर लो या प्रतिस्थापन से, तो इन समीकरणों को हल करने से भी संख्या ज्ञात हो जाएंगी। तो यहाँ पर y से y घट गई, यहाँ कितने हो गए, 2x, और ये कितने हो गए, 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो अपना कितना आ गया था, 2x बराबर
98। तो x बराबर कितना होगा 98/2। तो इसका कितना आएगा x बराबर 2 चौके 8 और 2 नम 18। तो पहली संख्या कितनी निकल आई, x का मान कितना निकल आया 49। अब हम इसी x का मान उसी समीकरण में रखते हैं, उन दोनों में से किसी में। हमारा x का मान कितना निकला है 49। और हम इस x के मान को समीकरण x + y बराबर 82 में रखते हैं। तो यह x की जगह कितनी रखी 49 + y बराबर 82। y इसी साइड होगा रहेगा और 82 और ये 49 यहाँ पर प्लस के हैं तो इस साइड होंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो 82 में से 49 गए तो 12 में से 9 गए तो कितने बचे 3। और यहाँ पर इसमें से एक कम हो जाएगा, ये हमने 12 माना था तो यहाँ कितना बचेगा 7। तो 7 में से 4 गए कितना बचा 3। तो यहाँ पर हमारा x का मान कितना था 49 और y का कितना मान निकला 33। तो इस प्रकार भी हम इन दोनों संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न ऐसा आ जाता है कि दो संख्या का योग 82 है और उनका अंतर 16 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या छोटी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हम उन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां वाला प्रश्न है, जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो उन्हें कहते हैं। आपके सामने विकल्प हैं अ अभाज्य संख्याएं, ब भाज्य संख्याएं, स अभाज्य संख्याएं, द परिमेय संख्याएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अभाज्य संख्याएं। जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक हो, यानी महत्तम समापवर्तक मासा या इसे अंग्रेजी में HCF भी बोलते हैं। जिन दो संख्याओं का HCF एक हो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 और 3 तो ए सह अभाज्य संख्या हैं, 4 और 5 तो ए भी सह अभाज्य संख्या हैं। और अभाज्य संख्या कौन कहते हैं, जिनमें एक और जो संख्या हो जैसे वही स्वयं संख्या हो तो उसी का भाग जाए उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनमें अन्य दूसरी संख्या से भाग चला जाए उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या है जिन्हें P/Q परिमेय संख्या P/Q या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सह अभाज्य संख्याएं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां वाला प्रश्न है, निम्न में से समभिन्न कौन सी है। आपके सामने विकल्प है आ 4/5, ब 7/2, सा 8/5, द 15/2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
4/5। समभिन्न हम किसे कहते हैं? जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश कैसा हो? छोटा हो और हर हो क्या? बड़ा। तो उस भिन्न को कहते हैं समभिन्न। और अगर किसी संख्या का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उस भिन्न को कहते हैं हम विषम भिन्न। विषम भिन्न। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है समभिन्न का 4/5। और 4/5 को छोड़कर ये तीनों भिन्न हैं विषम भिन्न। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या है? आपके सामने विकल्प हैं A-2, B-0, C-6, D-25। तो निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है -0। तो जिस संख्या में माइनस लगा हो और वो बड़ी संख्या हो, जैसे यहाँ पर दिया है 25, तो 25 इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। और अगर बात करें तो 25 से बड़ी -6 है और -6 से बड़ी है 2, -2, और -2 से बड़ी -0। वैसे 0 में माइनस नहीं रहता, लेकिन अगर दी है कि -0 तो यहाँ पर ए बड़ी संख्या है। जैसे आपके सामने अगर ऑप्शन आ जाए कि -3, -5 और -8, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो इनमें से बड़ी संख्या होगी -3 और इनमें सबसे छोटी संख्या होगी -8। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, माइनस लगने से जौन संख्या छोटी होती है तो वो बड़ी कहलाती है, और जौन संख्या सबसे बड़ी होती है माइनस लगी हो तो वो सबसे छोटी कहलाती है। ये उल्टा हो जाता है इसमें माइनस लगने पर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है आज के वीडियो का। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपके सामने विकल्प है A2⁵, B8⁵2, C9⁵2, D4⁵3। तो हम देखेंगे यहाँ पर 2⁵6, तो 2 को हम देखेंगे यहाँ पर 2⁵6, तो 2 के लिए 6 बार खोलेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर 2⁵6 को गुणा करेंगे, मतलब कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 2⁵6 कितना होता है? 64। और इसका कितना होता है? 8⁵2 का 8 को 2 बार खोलेंगे, 8 गुणा 8, तो इसका भी कितना होता है? 64। और यहाँ पर 9⁵2 को खोलेंगे तो 9 गुणा 9, यहाँ पर कितना होगा? 81। और यहाँ पर दिया है 4⁵3, तो 4 को 3 बार खोलेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो यहाँ 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो इनमें आपको बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 9 गुणा 9 बराबर 81। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 9⁵2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। साथ ही हमारे JBB 180 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।